नमस्कार। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं भारत के आने वाले साल के आर्थिक प्लान को, यानी केंद्रीय बजट 2026-27 को। देखते हैं कि देश के भविष्य के लिए इस बजट के पिटारे में क्या क्या है। तो हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले बजट का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके पीछे की 3 बड़ी सोच क्या है ये जानेंगे। उसके बाद कुछ जरूरी नंबर्स पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि पैसा आखिर लग कहाँ रहा है, और आखिर में टैक्स में हुए बदलावों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बजट की बड़ी तस्वीर क्या है, मतलब इसका असल मकसद क्या है और ये किस सोच पर आधारित है। इस बजट की जो आत्मा है ना, वो वित्त मंत्री के इस एक बयान में छुपी है। सीधा सा मतलब है कि सरकार का लक्ष्य लोगों की उम्मीदों को सिर्फ उम्मीदें नहीं रहने देना है, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना है। इस बजट को एक नाम दिया गया है, युवा शक्ति प्रेरित बजट, और ये आप कह सकते हैं कि 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, देश में ही ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना, यानी मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, सर्विस सेक्टर को और बढ़ाना। और तीसरा, सड़कें, पुल, रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत करना। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस फिलॉसफी की जो इस बजट को चला रही है। सरकार ने इसे 3 प्रमुख कर्तव्यों का नाम दिया है। तो ये 3 सिद्धांत कौन से हैं? पहला है ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले, मतलब हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। दूसरा, देश के नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करना, जिसके लिए उनकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के वादे को निभाते हुए हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका देना। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि ये बजट असल में कितना बड़ा है और देश की आर्थिक सेहत के बारे में क्या कहता है। सोचिए, 53.5 लाख करोड़ रुपए, ये इस साल सरकार का कुल अनुमानित खर्च है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। इससे अंदाजा लगता है कि सरकार के प्लान्स का स्केल कितना बड़ा है। अब जरा आर्थिक सेहत की बात करें। राजकोषीय घाटा, ये वो गैप है जो सरकार की कमाई और खर्च के बीच होता है। वो जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है, और देश पर जो कुल कर्ज है वो उसकी कुल कमाई यानी जीडीपी का 55.6% है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा ये है 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो सरकार नई सड़कें, पोर्ट्स और दूसरी संपत्तियां बनाने में लगा रही है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और ये दिखाता है कि हम सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश कर रहे हैं। तो इस टेबल में हमें पूरे बजट की एक क्विक समरी मिल जाती है। सरकार की कमाई कितनी है, टैक्स से कितना आ रहा है, खर्च कितना है और घाटा कितना है। ये नंबर्स हमें इकोनॉमी की दिशा का एक साफ इशारा देते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े नंबर्स तो हमने देख लिए। अब जरा उन सेक्टर्स में झांकते हैं जहां सरकार सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाली है, यानी ग्रोथ के इंजन कहां-कहां लगाए जा रहे हैं। सरकार का पूरा जोर है मेक इन इंडिया पर, और इसके लिए आप देखिए एक से बढ़कर एक पहले हैं, जैसे बायोफार्मा शक्ति योजना, चिप बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, और तो और 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को फिर से जिंदा करने की योजना। लक्ष्य साफ है, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। कनेक्टिविटी के मोर्चे पर तो कमाल की योजनाएं हैं। जरा सोचिए, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, माल ढुलाई के लिए अलग से नए कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग। ये सब मिलकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार और सफर को एक नई रफ्तार देंगे। और हाँ, हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है, यानी छोटे और मध्यम उद्योग, उन्हें भी नहीं भूला गया है। उनके लिए वित्तीय मदद का इंतजाम है, और डिजिटल इंडिया को जो बूस्ट दिया गया है वो तो गेम चेंजर हो सकता है। डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज को 2047 तक टैक्स हॉलिडे, ये बहुत बड़ी बात है। पर विकास सिर्फ उद्योगों और सड़कों तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टूरिज्म पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे नए जमाने के सेक्टर्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम टैक्स में हुए बदलावों को देखेंगे और फिर पूरे बजट का एक निचोड़ निकालेंगे कि आखिर ये हमें किस दिशा में ले जा रहा है। टैक्स सिस्टम में सुधार का मकसद साफ है। इसे आसान बनाना है ताकि लोग परेशान न हों और देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े। मतलब एक नया सिंपल इनकम टैक्स सिस्टम और एक ऐसा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जिस पर भरोसा किया जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट युवाओं पर, इन्वेस्टमेंट पर और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने पर फोकस करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है,
क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी बड़ी बाजी लगाना भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए काफ़ी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।